वेलकम बैक टू द चैनल फुटबॉल स्पेस गाइस। मेरा नाम अनुष है। तुम सब लोगों को पता है कि मैं फुटबॉल के रिव्यूज़ करता हूँ। एज द चैनल्स नेम सजेस्ट, इट्स अ फुटबॉल स्पेस कम्युनिटी जहाँ पे हम फुटबॉल की बहुत सारी बात करते हैं। और आई होप तुम लोगों का वीकेंड अच्छा चल रहा होगा। कल रात बारसा फैंस के लिए तो बड़ा फिट हो गया वीकेंड, आई बिलीव, इंक्लूडिंग मी ऑब्वियसली एज वेल। तो सीन कुछ ऐसा है बॉयज़ के, तुम सब लोगों को अब तक रिजल्ट का तो पता चल गया होगा। बार्सिलोना वन अगेंस्ट रियल मैड्रिड 2-1। और एज द टाइटल सजेस्ट हो गया, तुमने वीडियो पे लगाई है, तुमने टाइटल देख के गई, तुम्हें पता है कि मैच रिव्यू और एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो हाईलाइट्स के साथ रिएक्शन भी देंगे और उसके बाद ऑब्वियसली आई प्रोवाइड यू विद माई कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो जो कि हमारा आजकल ये एक नया फॉर्मेट मैंने बनाया और जो कि चल रहा है, एंड आई होप सो कि आप सब लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग हाईलाइट्स ऑन करते हैं इन 1 2 3 गो। ओ सॉरी, 1 2 3 गो। चल, सो इन द मीन टाइम जब जैसे जैसे ये प्लेयर सेटअप हो रहे हैं, अपनी जगह पर आ रहे हैं, ठीक है, और हाईलाइट सेटअप होती हैं, तो हम देख लेते हैं स्टार्टिंग लाइनअप्स। और स्टार्टिंग लाइनअप्स आई थिंक काफ़ी प्रॉमिसिंग थी दोनों टीमों की, काफ़ी अच्छे स्टार्ट किए। मॉड्रिच कैप्टन कर रहे थे रियल मैड्रिड को, ठीक है। इसी तरह बार्सिलोना के बड़े बड़े स्टार्स ने स्टार्ट किया, लेवेंडोव्स्की ने स्टार्ट किया, ठीक है, तो विच वॉज अ वेरी गुड थिंग टू सी कि लेवेंडोव्स्की स्टार्टेड, टर स्टेगन हमारे कैप्टन कर रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स ने स्टार्ट किया। पाब्लो टोरेस स्टार्टेड अगेन, पाओ विक्टर जिनकी बात करेंगे, हु स्टार्टेड अगेन, ठीक है, और बहुत अच्छा उन्होंने खेला। आई पर्सनली बिलीव के ही हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। 3 goals in 2 preseason games so far, that 2 against Real Madrid and Manchester City, so that speaks volume about his quality, और पॉइंट है कि हमने उनको 2.7 मिलियन का खरीदा बॉयज़। जस्ट इमेजिन विक्टर ओके जो कि बेंच पे हैं, जिनको हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमने 50 मिलियन का खरीदा। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ बिजनेस दैट वी वर डूइंग एंड वेस्टिंग मनी ऑल अराउंड टुगेदर, ठीक है। और मैच किक ऑफ हो गया, हाइलाइट्स हम देख रहे हैं। यहाँ पे बात करूँ बार्सिलोना के बिजनेस की, हमने बहुत दफ़ा बात की है, बट पिछले सालों में अगर आप इनकी प्लानिंग देखो तो फेरन टोरेस हम लाए थे 50 मिलियन प्लस का, उसके बाद हम रफीनिया लाए 60 मिलियन प्लस का, उसके बाद हम लाए थी अपना लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स, देन हम विक्टर ओके लाए 50 मिलियन का। तो अगर आप इन तीनों की कंबाइंड वैल्यू देखो तो कहीं ना कहीं 160-170 मिलियन पे चली जाती है, इंक्लूडिंग एड ऑन्स और ये सब। तो 170-180 मिलियन का हमने बिजनेस किया। और आप इन तीनों में से कोई एक प्लेयर भी आपको स्टार्टिंग 11 में नज़र आता है या उस क्वालिटी का है? मेरा क्वेश्चन बस इतना सा। सो आई थिंक वी वर वेस्टिंग मनी एवरीवेयर नाउ एंड देन। और अब जो डाली वर्मो की खबरें चल रही हैं, सो आई थिंक कि वो एक, और हम उस पोजीशन पे ऑलरेडी हमारे पास प्लेयर्स हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको ज़रूरत है उसी पोजीशन पे पैसे डालने की, ठीक है। सो उसकी तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी नीड। उसके अलावा देखो कि अगर अभी यहाँ पे हाइलाइट्स चल रही हैं तो अभी पहले उसकी बात करते हैं और उसके बाद हम बार्सिलोना की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या चल रहा है, ये बीच में मैच हॉल्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए, आई डोंट नो कि ये ऑरलैंडो का और यहाँ पे क्या चल रहा है इधर वेदर यूएस में। एंड जस्ट लुक एट मॉड्रिच, ही हैज़ बीन लाइक, आप जस्ट सुन के चेक करो कि वो ही इज़ बैफल्ड कि व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो दे हैव नो क्लू कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि फुटबॉल में ऐसा होता नहीं। क्रिकेट में इट्स नॉर्मल कि बारिश हो रही है, पिच गीली हो जाएगी, नहीं खेल पाओगे आप गेम, बट फुटबॉल कैन बी प्लेड। बट उनको थोड़ा सा आई थिंक स्टॉर्म का और उसका अंदेशा था, कि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म हुआ, इधर को प्लेयर्स जो है वो वापस चले गए थे। इसके बाद काफ़ी देर का डिले हुआ और उसके बाद फिर प्लेयर्स जो है वो वापस आए ऑन द पिच और फिर वो मैच जो है रिज्यूम हुआ था। सो ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अभी जो बार्सिलोना की करंट मार्केट, ये देखो बारिश देखो कितनी तेज़ हो रही है यहाँ पे। सो अगर मैं बार्सिलोना की करंट सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो वो बहुत अच्छी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम पोजीशन वाइज अगर डिस्कस करते हैं ना यार, देखो 11 जो बनने हैं वो पोजीशन वाइज बनने हैं, ठीक है। तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि बार्सा किस तरह खेलेगी। यहाँ पे देखो आप इसको प्लेयर ट्राई कर रहा था, आई थिंक इट वॉज पाब्लो टोरे, बट वो नहीं कर पाए कुछ। एक चीज़ अच्छी थी बार्सा की कि वो बॉल को जो है ना कैरी अच्छे से कर रहे थे, ठीक है। दे वर मेकिंग एक्सचेंजेस, दे वर पुटिंग प्रेशर ऑन रियल मैड्रिड, विच इज़ वेरी गुड। और ऑल्सो ओ बॉय, सो आई थिंक कहीं ना कहीं हैंड बॉल थी। लेवेंडोव्स्की हैज़ बीन फ्यूरियस। लेवेंडोव्स्की बहुत अच्छा मुझे कहीं नज़र नहीं आया, मतलब ये थोड़ी सी बैड टच थी आई बिलीव। लेवेंडोव्स्की मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, चलो अभी तो प्री सीजन है, बट आई थिंक लेवेंडोव्स्की ओवरऑल इन द लेवल ऑफ फिटनेस तो मुझे सही शार्प लग रहे हैं, बट इन द रन्स नॉट सो मच। ये ऑफ साइड है, आई पर्सनली बिलीव यस दिस इज़ वन ऑफ साइड। बट अर्दा गुलर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, ही हैज़ बीन फिनोमिनल, बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा मैच खेले अर्दा गुलर। और ये देखो ऑफ साइड है, बट अगैन प्लेड अ गुड गेम। ओवरऑल पासिंग डिस्ट्रीब्यूशन मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी और शार्प भी दिखे, सो विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर रियल मैड्रिड, वो अभी सीज़न थोड़ा उनके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली क्रूज भी चले गए हैं तो प्रेशर तो होगा। पाओ विक्टर, मैं जस्ट लुक एट दिस शूट, उफ, ठीक है, हैवी। सो ये बॉय जो है ये बहुत नेक्स्ट लेवल चल रहा है। और
जस्ट लुक एट ये डिस्ट्रीब्यूशन। बाल्डे अगेन हमने बात की लेफ्ट बैक की। पिछले दिन हम कैंसेलो को खिलाते रहे, कैंसेलो की भी खबरें चल रही हैं 7 मिलियन ऑन लोन और फिर उसके बाद 18 मिलियन करके फिक्स करके उसको कहीं ख़रीदने की खबरें चल रही हैं बार्सिलोना की। और ऑब्वियसली अब शुक्र अभी खबर आई। एक और अच्छी खबर ये है कि ओरियल रोमियो जो है वो सोल्ड हो गए टू जिरोना। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। बट अगेन डीएम पोजीशन पे बार्सिलोना मुझे लग नहीं रहा कोई साइनिंग कर रही है। सो कसाडो और बर्नाल खेलेंगे। अब देखो बात पता है क्या, ये प्री सीजन मैचेस हैं, ठीक है। यंगस्टर्स होते हैं, देयर बॉडीज आर नॉट अडेप्टेड टू प्ले होल सीजन जिसमें 60 मैचेस आएंगे, 55, 60, 70 मैचेस होंगे। वहाँ पे प्लेयर की इंजरीज होती हैं। हमारे प्लेयर्स जिन पे प्रेशर पड़ा, जैसे पेड्री, जब इतना ज़्यादा प्रेशर प्लेयर और इतने ज़्यादा गेम्स आप खेलते हो कंसिस्टेंटली, और उनका तो मैं पता है कि वो इस सीज़न जिसमें वो 71, 73 गेम्स नॉन स्टॉप खेले थे, तो वहीं से ही उनकी जो है ना बॉडी तो जवाब दे गई है। उनको हमने इतना ज़्यादा ओवर बर्डन कर दिया। इसी तरह लमीन यमाल आपके पास यंग प्लेयर है, ठीक है। तो इनकी आपको बैकअप्स रखने पड़ेंगे, और बैकअप्स ऐसे नहीं कि जो बिल्कुल ही फारिग हों, जो आउटपुट में कहीं ना कहीं उनके करीब आएँ, ठीक है। तो क्योंकि अगर इनके ऊपर इतना प्रेशर डालोगे और इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में, अगर मेरे ख्याल में आपको बहुत स्मार्टली यूटिलाइज़ करना पड़ेगा इन प्लेयर्स को। गावी, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, ये सब देखो तीनों, पहली बात ही तीनों इंजर्ड है, इंजरी से वापस आएंगे तो स्लोली टीम में कहीं ना कहीं जगह बनाएंगे अपनी। तो उसके बाद उनको आपको बड़े आराम से ध्यान से रखना पड़ेगा टीम के अंदर, अदरवाइज दे कैन बी इंजर्ड अगैन, और वो बार्सिलोना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गावी, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग तीनों की इंजरीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा मिडफील्ड में आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? क्रिस्टेंसन, जिनकी बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि वो एज अ सीडीएम खेलेंगे। मैंने आपको जो मिडफील्ड की वीडियोस का मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसमें जाके देखो मिडफील्ड ऑप्शंस की जो हमने डिस्कस किया, एनालिसिस किया पूरे 24-25 सीजन का। उसमें मैंने बोला है कि क्रिस्टेंसन सीडीएम के लिए खेलेंगे हर हाल में। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं, व्हाट अ बॉल। और लेवेंडोस्की अच्छी असिस्ट काइंड ऑफ दी उन्होंने, बिकॉज ही न्यू कि वो प्लेयर वहाँ से रन ले रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेवेंडोस्की खुद जाना चाह रहे थे इस गोल के लिए, मे बी सम उन्होंने जो है ना, अभी चेक करते हैं स्लो मोशन में, ये देखो ही वाज अ लिटिल सरप्राइज कि बॉल कहाँ गई, यू नो। सो मुझे एक ये लग रहा है कि मे बी लेवेंडोस्की वाज ट्राइंग टू हिट इट ऑन द गोल। वो लकीली जो है वो बॉल साइड पे चली गई और पाओ विक्टर वहाँ रन ले रहे थे और उन्होंने अंदर कर दी। सो बट एनीवे, गुड फिनिश नॉनदलेस। पाओ विक्टर अगेन बहुत प्यारे रन लिए उन्होंने। देखो ये दो स्ट्राइकर एक तरह से खेल रहे साथ, तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट अगेन 4-4-2 में उन्होंने ट्राई किया, और दो स्ट्राइकर अप फ्रंट खेल रहे थे और बड़ा प्रेशर बन रहा था रियल मैड्रिड पे। और क्योंकि 4 आप एक डायमंड शेप तो मैं नहीं कहूँगा, बॉक्स शेप भी नहीं थी मिडफील्ड, बट बहुत अच्छी मिडफील्ड ऊपर चढ़ के खेल रही थी, तो एक बहुत अच्छा। अब आप यहाँ पे देखो हाफ टाइम आई थिंक सो हुआ है, या दिस इज हाफ टाइम विसल। तो यहाँ पे भी प्लेयर्स ने बहुत अच्छा इस हाफ तक बार्सिलोना ने बहुत अच्छा कंटेन करके रखा हुआ था, और आई थिंक प्रेशर डाल रहे थे। कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक ने बोला है कि भाई 90 मिनट्स तक हम नहीं कर पाए, बट देखो अभी सीन ये है कि आप बहुत ज़्यादा प्री सीजन होता है, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जाते हैं आते हैं, एक हाफ में कोई टीम खेल रही होती है, दूसरा हाफ में बिल्कुल दूसरी टीम खेल रही होती है। सो अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, बट प्लेयर्स की फिटनेस, उनका स्टेमिना ऑब्वियसली वाज लुकिंग गुड, और रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते इन मैचेस में। बट द थिंग इज कि हमने फाइट दी, बेशक 2-1 जीता है, बट वो सेकेंडरी मेरे लिए। द गुड थिंग इज कि मैंने देखा कि प्लेयर्स ने फाइट दी। पाओ विक्टर, लुक एट दिस, ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी शार्प। आपको इस प्लेयर को टाइम देना पड़ेगा, वो मांग रहा है आपसे टाइम, इज़ नॉकिंग ऑन द डोर। और हांसी फ्लिक ने भी कहा कि द डोर इज़ ओपन फॉर एवरीवन फॉर द फर्स्ट टीम। तो पाओ विक्टर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बैकअप ऑप्शन बन रहे हैं लेवेंडोस्की की, और रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि लेवेंडोस्की कैन नॉट प्ले एवरी गेम अगेन। इन सब प्लेयर्स को आपको स्मार्टली यूटिलाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक अच्छा बैलेंस, एक अच्छा मिक्स बना के रखो यूथ और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का, और उन सबको रोटेशनली यूज़ करो, उनको मिनट्स डिवाइड करो, बिकॉज उसी तरह से आप फिटनेस भी उनकी इंश्योर कर सकते हो, और उसी तरह से आप अपने अच्छे रिजल्ट्स भी इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत पिवटल होगा नेक्स्ट सीजन देखना कि हांसी फ्लिक किस तरह से यूटिलाइज करते हैं स्क्वाड को। अभी तक तो ये सीन है कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स इसमें हैं भी नहीं। अभी टूर में कुछ प्लेयर्स ज्वाइन किया गया, पाओ विक्टर, व्हाट बॉल एंड व्हाट अ फिनिश, जस्ट लुक एट दिस फिनिश, ठीक है, अमेजिंग, बहुत आला। सो द थिंग इज़ कि अगेन बहुत ही फिट किस्म की मैच बार्सिलोना की। अच्छी बात ये कि देखो बार्सिलोना जो है ना प्रेशर भी पुट कर रही है रियल मैड्रिड पे, खेल भी अच्छा रही है, एंड दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली पुशिंग देम, यू नो, बिहाइंड, ऊपर चढ़ के खेल रहे थे। और यही कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि हम 90 मिनट्स तक नहीं कर पाए, क्योंकि 60-70 मिनट तक तो की कि 20 मिनट्स थोड़ा सा बार्सिलोना लेट बैक करके थी मेरे ख्याल में भी। और हांसी फ्लिक आई थिंक वही चीज़ जो है ना पॉइंट आउट कर रहे थे, क्योंकि रियल मैड्रिड फिर ऊपर आई थोड़ा सा, ठीक है, और हमने थोड़ा सा उनको चांसेस दिए, और हमने बेसिकली
होता क्या है कि अक्सर आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि फॉरवर्ड्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो फॉरवर्ड जब पीछे आते हैं ना, और आपकी टीम जब ओवरऑल पीछे आती है, तो ऑब्वियसली अगली टीम आपके ऊपर आ रही है, तो आप उनको वापस या तो प्रेस करो, ठीक है, या फिर आप प्रेशर सस्टेन करो उनका थोड़ी देर, और फिर आप काउंटर अटैक पर उनको जाके हिट करो। तो बार्सिलोना बहुत ज़्यादा काउंटर अटैक नहीं करती, ना कर रही थी, बट द गुड थिंग इज़ कि हमारे पास अब डायरेक्ट प्लेयर्स हैं जो कि पेसी है। मुझे इस मैच में देख के अच्छा लगा कि वी वर गोइंग डायरेक्ट एज वेल, और इन द बॉक्स वी वर वेरी गुड। जब आप बॉक्स डिफेंडिंग देखो कितनी अच्छी चल रही है, मतलब ओवरऑल ठीक है, मिस्टेक्स हो जाती हैं बिकॉज दे आर अगेन यंग प्लेयर्स। ये वैसे तो है ही, आप कल टॉप 11 खेल रहे थे क्लब के, बट अगेन दे वर कमिंग अप अगेंस्ट विनीशियस। आप देखो यार, विनीशियस के अगेंस्ट ही बंदा भाग रहा है, और क्या इसने रोका है। सो एक और आपका कहीं ना कहीं राइट बैक ऑप्शन ये बन के नजर आ रहा है। ऑल्दो विनीशियस वाज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर बट ही कंटेन हिमसेल्फ वेरी वेरी वेल, ठीक है। सो दिस इज लुकिंग गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना के बहुत अच्छे प्लेयर्स आपको यहाँ से निकल के आ रहे हैं, और इन्होंने क्रॉस भी दिया था आई थिंक, और असिस्ट भी दी है, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगेन रियल मैड्रिड दूसरे हाफ में कहीं जागी है। फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही मुझे एवरेज नजर आए रियल मैड्रिड के प्लेयर्स, इन अ सेंस के अगेन बहुत ज़्यादा वो फ्रेश नज़र नहीं आया, और एंटेक भी मुझे कोई खास नज़र नहीं आई उसकी गेम, बट ठीक है, इज़ अ यंगस्टर, अभी ज्वाइन किया है, अभी यूरोप में आया है, थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। मैंने अगेन कहता हूँ कि प्री सीजन इज जस्ट टू गेट यू अप टू द स्पीड, तो नथिंग टू जज हिम एट ऑल, बट लुक एट दिस अगेन, विनीशियस अगेन बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, ही कैन नॉट गेट हिम, बट अगेन अच्छी लाइन सी डिफेंडिंग की, ठीक है। उसको फोर्स किया कि वो थोड़ा सा और बाहर जाए, इन्वर्ट लेट कर। अगर वो जल्दी इन्वर्ट करता, बिल्कुल भी फाइट नहीं दोगे, तो फिर वो जल्दी इन्वर्ट करके तो क्रॉस निकालेगा या शूट भी ले सकता है ऑन टारगेट, सो विच वॉज अ गुड थिंग। बट अगेन रियल मैड्रिड के अटैक्स आप देखो कि कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, बार्सा की राइट साइड से ज़्यादा, ठीक है, और उनके लेफ्ट से ऑब्वियसली क्योंकि विनीशियस वहाँ ऑपरेट करता है, तो ये तो फाइनल डिटेल्स होती हैं। आपका जब बेस्ट प्लेयर खेल रहा होगा वहीं से आप ऑपरेट करोगे। अगेन मुझे लगता है यहाँ पे क्लोज डाउन करना चाहिए था विनीशियस को, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस दी हुई है, अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेस दी हुई है, विच वो जो इंपॉर्टेंट गेम्स होंगी वहाँ पे आप उनको इतनी स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। बट दीज आर यंगस्टर्स, दे विल लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली दे कमिंग अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर ऑफ लास्ट सीजन, जो कि सीधी सी बात है, और उसके होते में आई थिंक सो डिफेंस ने अच्छा कंटेन किया, उसको बहुत ज़्यादा चांसेस बनाने भी नहीं दिए, सो विच इज़ अ गुड न्यूज़। और आई थिंक ये मिकल फे को इंजरी तो नहीं, आई मीन कि फाउल किया, उन पर येलो कार्ड हो गया, और ही वाज लुकिंग वेरी इन पेन। चांसेस वर देयर, अगेन बार्सा भी चांसेस क्रिएट करती रही, रियल मैड्रिड भी चांसेस क्रिएट करती रही। पाउ विक्टर के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है बॉयज़ के? आपको लगता है कि वो नेक्स्ट सीजन में फर्स्ट टीम का पार्ट होंगे या उनको होना चाहिए, क्या सीन है? अभी तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं। पाउ विक्टर के अलावा अगर बात करें तो किस प्लेयर ने आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया, मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मी ये हाइलाइट्स थोड़ी सी ओवर हो जाए तो आपको बताता हूँ। गुड गोल, अब देखो बैक पे पीछे उनको, वही वॉज लाइक अ फ्री मैन, नो वन इज क्लोजिंग हिम डाउन। सेट पीसेस पे अगेन थोड़ा सा बार्सिलोना का प्रॉब्लम रहा है, सो दिस वाज अ ब्लंडर, क्योंकि वो उन्होंने रन लिया और किसी ने भी ना उनको यहाँ से ट्रैक किया ना पीछे से किसी ने उनको क्लोज डाउन किया। सो अगेन इट वाज गुड गोल बाय रियल मैड्रिड, गुड गोल, बट इसमें ज़्यादा डिफेंस की मिस्टेक है। अगेन गुड हेडर, गुड बॉल, बट नो वन वाज फोर्सिंग हिम डाउन, क्लोजिंग हिम डाउन। अब आप देखो बार्सिलोना का ट्रैक पे जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क भी लिया उन्होंने, कोर्टोआ बहुत आगे आ गए, बट अगर आगे ना आते तो फिर सीन बहुत बैड। लेकिन द गुड पॉइंट है, अब ये देखो थोड़ी सी प्रेशर इस बॉल पे, मतलब थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया तो रफीनिया को बाहर जाना पड़ा। अगर ये प्रेशर थोड़ा सा कम होता, रफीनिया अंदर आकर उस बॉल को लेता। ये देखो जस्ट लुक एट दिस, ये क्रॉस कट जो इन्वर्टेड बॉल आई ना, थोड़ी सी लाइक इस पर वेट थोड़ा सा कम होना चाहिए था, तो रफीनिया वुड एटलीस्ट हैव अ डिसेंट चांस टू गो डायरेक्ट ऑन अ गोल, मतलब अच्छी शूट ले सकते थे। बट इसके अलावा भी बहुत पॉजिटिव साइंस हैं। गुंडोगान गेम में आए उन्होंने तो जस्ट लुक एट दिस, प्लेयर्स आर रोलिंग ऑन द फ्लोर। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि गुंडोगान वुड बी वेरी वेरी की प्लेयर, और गुंडोगान के होते हुए मुझे लगता नहीं है कि आपको डानी ओल्मो की जरूरत है, बट आप बहुत ज़्यादा खबरें पकड़ रही हैं स्पेस कि डानी ओल्मो इज़ ऑलमोस्ट डन डील। बट अगेन एक और सागा में ट्विस्ट है कि आरबी लाइप्जिग ने उनकी जो बिड है वो रिजेक्ट कर दी है बार्सा की। अगेन उन्होंने 5 मिलियन और उनको कह के बढ़ा कर 60 मिलियन प्लस वेरिएबल्स, बार्सा ने 55 मिलियन प्लस वेरिएबल्स की बिड की थी। तो ये क्या चल रहा है, मेरी समझ से बाहर है। डेको को मेरे ख्याल में फायर कर देना चाहिए भाई, डेको से नहीं हो पाएगा, हमें अलमानी वापस चाहिए। अलमानी वाज अ गाय हु वाज पुलिंग ऑल द स्ट्रिंग्स, और जो उन्होंने ट्रांसफर विंडो में फ्री साइनिंग्स और आपको इतना कुछ ला के दिया, ओनली ही कुड डू दिस। डेको के बस का नहीं है, ठीक है, वो कभी किसी प्लेयर को कुछ कह रहे हैं जैसे मूवी का सीन चल रहा हो कि द ट्रेन विल पास, द ट्रेन कम्स ओनली वंस, और ये वो इस तरह की बातें कर रहे थे निको विलियम्स। और निको विलियम्स की तरह आप देखोगे तो न्यूज़ बिल्कुल फ्लैट हो गई है। ऑफिशियल वर्डिक्ट अभी तक प्लेयर की साइड से, किसी भी साइड से, क्लब की साइड से नहीं आया।
सो लेट्स सी कि उसमें क्या बनता है, बट वी हैव टू वेट एंड सी कि किस तरह का ट्रांसफर विंडो बार्सिलोना प्लान करती है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि द प्लानिंग वाज नॉट इन प्लेस। हम अगस्त के अंदर ऑलरेडी आ गए हैं, प्री सीजन गेम्स हमारी ऑलरेडी चल रही हैं और उसके अंदर मुझे अभी तक कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई है। शुरू से हम 2 प्लेयर्स का सुन रहे थे, निको विलियम्स, डानी ओल्मो, ठीक है। अब मैं उस टाइम भी कह रहा था अगर कोई मसला होता है सो यू हैव टू, या तो आप प्लान बी रखो अपना कि ठीक है अगर निको नहीं आता तो हम कोई और विंगर लेकर आएंगे, लेकिन आप किसको लेकर आ रहे हो? डानी ओल्मो को। डानी ओल्मो इज़ नॉट अ विंगर, आपको लेफ्ट विंगर की ज़रूरत है, बट लेफ्ट विंगर पे कोई भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखो तो भाई अब एक पोजीशन पे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के दिखाता हूँ, इस पर आप देखो कि एक ही पोजीशन पे कितने प्लेयर चढ़े हुए, ठीक है। और फिर हमारे पास विंगर है नहीं, और ला मसिया चल रहा है कि भाई ला मसिया से हम किसी को ले आएंगे क्योंकि डीएम तो हमारे पास कोई है नहीं, एक ही होगा, या फिर हम फ्रैंकी डियोंग और गावी को खिला लेंगे हमारे पास और मतलब कोई। पर इस तरह आप सीज़न की प्लानिंग नहीं करते, यू हैव टू पिक योर बेस्ट 11 और फिर उनकी लाइक रिप्लेसमेंट्स। बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, लेफ्ट विंग पे कोई प्लेयर बेसिकली नहीं है ऐसा जो लेफ्ट विंगर आउट एंड आउट हो लमीन यमाल टाइप्स का, क्योंकि आपको वो चाहिए होगा, इसके बगैर नहीं हो पाएगा। अगर निको विलियम्स नहीं आ रहे तो भाई ठीक है, क्या हो गया, निको विलियम्स कोई अकेला प्लेयर तो नहीं है दुनिया में, देयर आर टन ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल। आप किसी भी और ट्रांसफर टारगेट को देखते हैं, आप इतने में जितने में आप 16 मिलियन लगा रहे हो, हाँ मुझे एक बात बताओ, 16 मिलियन में आप कोई अच्छा विंगर नहीं खरीद सकते क्या आज की मार्केट में? और अगर 16 मिलियन में नहीं खरीद सकते मेरे भाई तो 10 मिलियन थोड़ा और डालो, 70 मिलियन के लिए सिटी को पुश करो, अल्वेरेज को ले आओ। मैं ये नहीं कह रहा कि इज एन आउट एंड आउट विंगर, बट कहीं ना कहीं वो आपका फ्यूचर है। लेवेंडोव्स्की अगर जाते हैं नेक्स्ट सीजन तो वो आपके एक परमानेंट स्ट्राइकर बन जाएंगे एक तो, और अगर नहीं भी तो वो लेफ्ट विंग पे खेल सकते हैं, राइट विंग पे खेल सकते हैं, ही प्लेस वाइड एज वेल, और अक्सर वो 2 डबल स्ट्राइकर रोल में भी खेलते हैं। एटलीस्ट आपके पास एक अच्छी ऑप्शन आ जाएगी, वर्सेटाइल ऑप्शन आ जाएगी। और डानी ओल्मो को तो ला के आप अगेन फर्मीन लोपेज का आप कबाड़ा करोगे, अगेन फर्मीन लोपेज की आप देख लो, मैंने आपको बोला था, आप मिडफील्ड वाली मेरी वीडियो जाके देखो, मैंने बोला है कि फर्मीन लोपेज इज़ एन एक्सीलेंट प्लेयर, ठीक है। तो फर्मीन लोपेज का मुझे कोई सी नज़र नहीं आ रहा कि उसकी क्या प्लानिंग इन प्लेस है, क्योंकि उसने पिछले सीजन भी 11-14 गोल मार दिए ऑलरेडी। भाई ही इज़ अ प्रॉपर नंबर 10, ही हैज़ अ पोटेंशियल। डानी ओल्मो की ज़रूरत नहीं है, उसको खिलाओ, मिनट्स दो, चांसेस दो, वो आपको बना के देगा, गोल शोट असिस्ट भी दे देता है, गोल भी देता है, बॉक्स टू बॉक्स रहता है। मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो में, अच्छे से एक्सप्लेन किया, जाके देखो कि ही वो आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है, फाउल्स भी करता है, एड ट्रैकल्स भी करता है, ठीक है, बॉल्स भी बना के देता है। अभी इसके साथ और एक प्लेयर क्या करे? सो आई थिंक इज़ अ कंप्लीट पैकेज इन दिस पोजीशन। उसके अलावा आपके पास गुंडोगान है, उसके अलावा आपके पास पेड्री है, इतने सारे प्लेयर्स के होते हुए पाब्लो टोरे एक अलग प्लेयर है। आपने इन सारे प्लेयर्स का करना क्या है, किस पोजीशन पे करना है, क्या प्लान है? लेफ्ट विंगर भाई कोई प्रॉपर लाओ, एक डीएम लाओ, बात खत्म करो। ये ड्रामा जो है मेरी समझ से बाहर है। लेकिन दैन अगेन बॉयज़, मुझे कहीं ना कहीं, और आप सबको भी पता है कि डानी ओल्मो ही आ सकते हैं, बार्सा के पास टाइम और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या चल रहा है मुझे नहीं पता क्लब का, ठीक है। अब आगे कोई न्यूज़ आती है तो उसके बारे में बात करेंगे। एल क्लासिको वाज गुड, ग्रेट टू सी दीज यंगस्टर्स अगेन, और बहुत सारे हमारे जो प्लेयर्स थे उनको भी कुछ मिनट्स मिले। और नेक्स्ट मैच मुझे लगता है एसी मिलान के साथ जो है उसमें कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक, जो कोंडे हैं और बाकी प्लेयर्स जो भी आए हैं उनको थोड़ी ज़्यादा मिनट्स देंगे और कहीं ना कहीं वो स्टार्ट करेंगे ताकि वो भी रिदम पकड़े। सो गुड टू सी बार्सिलोना, अच्छा लग रहा है हांसी फ्लिक के अंडर। हांसी फ्लिक लुक्स लाइक अ वेरी figure who has the control over dressing room and over players. So far things are looking good, right? But transfer window में it's a complete disaster. और डेको को तो भाई उतार के जो है ना, मतलब सीधी बात है यार, ये डेको जब से आया ना पनौती इसने, एक तो शावी को इसने जो गंदा किया है वो इसने अलग किया है, ट्रांसफर्स में इसने भंड मार के रखे हुए, अलमानी को निकालने में इसका हाथ है, ठीक है। ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये वही है जैसे कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयज़ नहीं होते जो लिफ्टिंग कर करके और जिम कर करके अपनी प्रमोशन के चक्कर में होते हैं। ही डज ओनली दिस, काम वो करता है नहीं, वो उससे कुछ है नहीं रहा। वो कह रहे जी मैं ट्रैवल नहीं कर रहा क्लब के साथ क्योंकि मुझे पीछे डील्स फाइनल कर। भाई तो हम पे कौन सा एहसान कर रहे हो, ये तुम्हारा काम है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, डील्स तुमसे हो कोई नहीं रही है, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। सो डेको हैज़ बीन अ वेरी वेरी डिसअपॉइंट। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको अभी फायर कर दो, आप किसी अच्छे आप स्पोर्टिंग डायरेक्टर को लाओ और कोई अच्छा प्लान एंड प्लेस लाओ। भाई इस तरह से कहाँ चलता है? अगर आपके पास पैसा ना होता ना तो मैं समझ सकता था कि पैसा है ही नहीं, हम साइन ही नहीं कर सकते। बट अभी आपके पास पैसा भी, आप 60 मिलियन भी लगा रहे हो, किसके ऊपर? डानी ओल्मो के ऊपर। अच्छा प्लेयर है भाई, बहुत अच्छा प्लेयर, पर फिर यहाँ से प्लेयर बेचो भी तो सही, रफीनिया बेचो, फेरन टोरेस बेचो, उसके अलावा पाब्लो टोरे बेचो, फिर फर्मीन भी बेचो, ठीक है, ताकि जगह तो बने उस जगह में जो इतनी एक ही जगह पे आपने इतने ज़्यादा प्लेयर्स उछल दिए। खैर गाइस, आप लोगों का क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, ट्रांसफर विंडो के बारे में? आपको क्या लगता है कि डानी ओल्मो की साइनिंग फाइनल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? वो अगर विंगर की ऑप्शंस पे जाएं तो कौन हो सकती है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और तुम लोगों की वीडियोस कैसी लग रही है मुझे वो भी बताते जाओ। उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों का अगला वीक फिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, चीयर्स, बाय, अस्सलाम वालेकुम।